गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड, सलाम आप सभी को फिर से गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से। आज की सुबह में मैं पास्टर अनीश मसीह आपको वेलकम करना चाहता हूँ इस खूबसूरत सुबह में, जिसमें मैं और आप एक साथ मिलकर खुदा बाप की इबादत कर रहे हैं। शालोम एंड सलाम टू एवरीबॉडी दोज़ हु आर वाचिंग अस ऑनलाइन, एंड आई पास्टर अनीश मसीह would like to welcome you in this beautiful morning. God has blessed us with yet another day. It's a beautiful day and claim it for yourself. अपने लिए इसे क्लेम करिए कि ये मेरे लिए बड़ी आशीष का दिन है, मेरे लिए बड़ी बरकत का दिन है, क्योंकि मेरा खुदावंद मुझसे बात करता है, मुझे सिखाता है। It's a big day and a day of blessing for you. Say amen for yourself. अपने लिए आमीन बोले। The word that I'm going to share with you today, it is from the book of Proverbs chapter 17 and verse 19. जो वचन आपके सामने बांटने जा रहा हूँ, ये नीति वचन की किताब उसका 17वां बाब उसकी 19वीं आयत से है। It's a word of wisdom. Receive it and apply it. बुद्धिमानी का वचन है, इसे ग्रहण करें और अपनी जिंदगी में इसको लागू करें। जो झगड़े रगड़े में प्रीति रखता है, जो झगड़े रगड़े में प्रीति रखता है। You have seen some people, ना, they always fold their sleeves. Whatever is happening, sleeve बांध के बिल्कुल फोल्ड करके and they get ready. अभी बताते हैं, अभी देखो इसे बताते हैं, अभी अच्छा लड़ाई हुई है, वेट फॉर अ मिनट, चलो कौन कह रहा है बताओ, चलने के लिए कहीं चलना है। You must have seen such people, ना, they fold their sleeves. You must have seen few people whenever they come into any circumstances, they just fold their sleeves and they say, okay, it's time to fight, let us go to fight. Let us go and have a fight. How can somebody do something like this with me? कौन में ऐसा कर सकता है? आपने बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी ना। You have seen many people getting ready for fight always. You know why? Because these people, they love fighting. इन्हें लड़ना अच्छा लगता है। छोटी सी बात में इन्हें लड़ना अच्छा लगता है, मजा आती है। लिखा ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता, वो अपराध करने में भी प्रीति रखता है। So if every time you are folding your sleeves to fight, remember that you are folding your sleeves to sin. If you are so excited to fight all the time, you are excited to sin all the time. आपको लगता है कि झगड़े रगड़े से बड़ी अच्छी बात होती? जी नहीं, ये अपराध करने से आप प्रीति रख रहे हैं। And the sin is entering into your life. जो झगड़ा रगड़े में बहुत प्रीति रखता है ना, हर बात पे हमारा एकदम पारा हाई हो जाता है, तुरंत हम लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, तुरंत हम बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। दिस इज नॉट फ्रॉम होली स्पिरिट। दिस इज नॉट फ्रॉम होली स्पिरिट। होली स्पिरिट ब्रिंग्स जेंटलनेस। होली स्पिरिट आस्क यू टू स्टे क्वाइट, एंड होली स्पिरिट आस्क यू टू ट्रस्ट गॉड। ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर सहनशीलता लाता है। एक शालीन व्यक्ति मुझे और आपको बनाता है। मुझे आपको खामोश रहने के लिए कहता है और कहता है खुदावंद पे भरोसा रखो, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है झगड़े से गुनाह होगा, और खुदा बाप नहीं चाहता मेरे और आपकी जिंदगी गुनाह में बीते। Are we folding our sleeves all the time to fight? I want to tell you, don't do that. Trust God, He will make a way for you. He will stand for you and He will fight for you. परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा, आपके लिए खड़ा होगा और आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। इसके आगे लिखा है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता, और जो अपने फाटक को बड़ा करता, वो अपने विनाश के लिए यत्न करता है। I want to read it in English also. One who loves to offend loves strife. One who builds a high threshold invites injury. Now, when the word of God is talking about threshold, is not saying that you don't enlarge your house, you don't enlarge your threshold, you don't enlarge your resources or things. But you know what he's talking about? He's saying the more you desire for things, the more you open up yourself for worldly things, you are actually welcoming injuries. आप जितना ज्यादा अपने दरवाजे को, चौखट को बड़ा करते हैं, ये घर की चौखट की बात नहीं कर रहा है, ये आपकी जिंदगी की चौखट की बात कर रहा है। कई बार आपको मालूम है, हमें अपने आप को बहुत नैरो रखना होता है। हम किसी ऐसी चीज को अपने घर में नहीं आने देते हैं, अपने जीवन में नहीं आने देते हैं जो मेरे जीवन में पाप का कारण हो। हम कई बार पर अपने चौखटों को बड़ा कर लेते हैं।
कैसे? कॉम्प्रोमाइज करके। हमारी चौखटें बड़ी हो रही हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकें। पर आपको बताना चाह रहा हूँ, जब मैं और आप अपनी चौखटों को चौड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं और प्रॉफिट के लिए और चीज़ों के लिए जब अपने आप को बहुत बड़ा करके और चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं, मैं और आप अपने नुकसान का दरवाज़ा खोल रहे हैं। When we are increasing a threshold, when we are compromising, and we are compromising with situations, with things, with the word of God, and we are opening a space for other things to come into our life, we are opening a door of injuries. हम और ज़्यादा चीज़ों को जितना भर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करके खुदा के कलाम से, हम अपने नुकसान का दरवाज़ा खोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, उस सकरे से दरवाजे में जिस दरवाजे में आप खुदा के कलाम को देख के खाली चल रहे हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में कोई और चीज़ आने नहीं दी है, ये सकरा दरवाज़ा ही आपके लिए बरकत का है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग के राज्य तक ले जाता है, परमेश्वर तक ले जाता है, पर चौड़ा है वो मार्ग जो मुझे और आपको गुनाह की तरफ ले जाता है। बहुतेरे उस वाले मार्ग में जाते हैं और वो नाश होते हैं, पर मुझे और आपको एक सकरा रास्ता रखना है। इसका मतलब क्या है? हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, खुदा के कलाम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो कुछ खुदा बाप कह रहा है वैसे ही मानेंगे, चाहे मेरे पास चीज़ें आए या ना आए। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। लॉर्ड, आई थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड। As we sometimes love to fight, but Lord, this leads us to sin. Thank you for teaching us this. We all the time are ready to fold our sleeves. We are ready to strive. We are ready to fight, Lord. But this is not going to add anything in our life. Rather, it will lead us to sin. And Lord, when we are opening or enlarging a threshold by compromising your word, we are opening the possibilities of injury in our life. When we compromise from your word and we open the doors of so many things to come into our life, by neglecting your word, it also opens the door of injury. प्रभु, जब कई बार हम लड़ाई झगड़े के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, तब अपना नुकसान उठाते हैं, और जब बहुत बड़ा दरवाजा खोल देते हैं चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, तो भी हमारी हानि का कारण होता है। धन्यवाद, आज आपके वचन ने हमें सिखाया। थैंक यू दैट योर वर्ड हैज टॉट अस दिस। मे ईच वन ऑफ अस बी एबल टू लर्न इट, सीख सके प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम कल फिर मिलेंगे और खुदावंद की स्तुति और सिताइश एक साथ मिलकर करेंगे। गॉड ब्लेस यू।